फाइव की वैल्यू होगी, और फिर वो स्पीयर हमने जैसे ही इंसर्ट किया, ठीक है, स्पीयर इंसर्ट करने से क्या होगा, थोड़ी देर तो उसमें परटर्बेशन रहेगी, ठीक है, और वो परटर्बेशन क्या होगी, कुछ समय के बाद यदि चीजें हमारी स्टेबल हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, तो जो वेलोसिटी है उसकी फाइव की वैल्यू क्या होगी, वो टेंस टू 0 हो जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे स्टडी करना है, स्पीयर एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम। अब देखो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए कंसीडर इन इनपरमिएबल सॉलिड स्पीयर। इनपरमिएबल की बाउंड्री से हमारे पास जो लिक्विड है वो स्पीयर के अंदर ना जाए। ऑफ रेडियस ए एट रेस्ट, जिसकी रेडियस क्या है, ए, with its center at the pole of the system of spherical polar coordinates r, theta and psi। ये जो सारी इक्वेशन यूनिट है ना, द यूनिट, ये सारी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए ही है। The sphere is immersed in an infinite homogeneous liquid with constant density rho k, which is in the absence of sphere। किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, u के साथ। वे जब तक हमने लिक्विड के अंदर स्पीयर को इंसर्ट नहीं किया तब तक हमारा जो फ्लूइड है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा था along the direction theta is equal to 0। तो जैसे ही हम द प्रेजेंस ऑफ स्पीयर विल प्रोड्यूस ए लोकल परटर्बेशन, कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। अब वो डिस्टर्बेंस क्या होगी हमारे पास, हम कहेंगे कि जो परटर्बेशन हमारी आई है सॉलिड को इंसर्ट करने के बाद इसमें लिक्विड में, वो एज आर टेंड्स टू इंफिनिटी वो हो जाएगी हमारी 0। सो इन दिस प्रॉब्लम जेड एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द अनडिस्टर्ब्ड वेलोसिटी ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमारी अभी भी पीछे हमने निकाली थी ना, यूके क्या मैंने कहा था आपको, याद कर लेना। क्यों बार हमारी क्या है, यूके क्या है। लेट्स से इस फ्लो के कोरस्पॉन्डिंग हमारी वेलोसिटी पोटेंशियल है फाई नॉट। फाई नॉट भी अभी अभी हमने निकाला था, फाई की वैल्यू माइनस यू आर कोस थीटा, इसको जेड बोल दिया था ना हमने। तो ये तो हमारी आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही मैम ग्रुप 1 में आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है मैम। आ रही है, बाकी बच्चे तो कर रहे हैं, मैं तो रिज्वाइन कर ले बेटा। मैम आपने दूसरे ग्रुप में म्यूट कर रखा है ना, मैंने तो किसी ने नहीं कर रखा, नहीं तो सारे ग्रुप सही हैं, देखो किसी में नहीं कर रखा। माइक कौन है मेरा, तो चारों में क्या, उस जो ग्रुप में बोल रहा है बच्चा, क्या किसी को नहीं आ रही उसमें से आवाज, किसी बच्चे को भी आ रही है मैम आवाज, आ रही है। पहले भी नहीं म्यूट कर, अनम्यूट कर था हमें, मतलब ठीक है, सभी अनम्यूटेड है। ओके, सो ये हमारी फाई नॉट इज इक्वल टू माइनस यू आर कोस थीटा। सो नेक्स्ट बात है हमारे पास, हमें चाहिए ऐसा सा फाई डिस्टर्बेंस स्पीयर के कारण, बट कुछ प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करे। सो व्हेन द स्पीयर इज इंसर्टेड द अनडिस्टर्ब वेलोसिटी, जो पोटेंशियल हमारा जो कि ये था माइनस यू आर कोस थीटा ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रीम हैज टू बी मॉडिफाइड बाय परटर्बेशन पोटेंशियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पीयर। बट वो जो हमारे पास फाई आएगा, वी नो कि फाई हमारा जो होता है वो हार्मोनिक फंक्शन है। तो सबसे पहले वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये फाई कौन सा बता रही हूँ मैं, जो हमारे पास परटर्बेशन आई है स्पीयर को इंसर्ट करने के बाद। दूसरा, अभी ये जैसे आगे आफ्टर ए लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारी परटर्बेशन डाई आउट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, आपने तालाब वगैरह में कभी कंकर फेंका होगा, है ना, तो क्या होता है आप जैसे फेंकते हो तो थोड़ी देर तक ना ऐसे वेव वेव सी बनती है बीच में, गोल गोल गोल, और वो बाहर की तरफ मूव होती जाती है। बट आप जैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस पे देखोगे तो जो वो वेव गोल गोल सी है वो खत्म हो जाती है, वो दिखती नहीं, अपने आप आउट हो जाती है वो, ठीक है। सो वो आपने कंकर फेंका, परटर्बेशन आई, बट एट ए लॉन्ग डिस्टेंस वो हमारी 0 हो जाती है। सो यहाँ पे वही बात है कि जो परटर्बेशन आपके पास आई है टेंस टू 0 एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दी स्पीयर। सो इस तरह का फंक्शन आपको लेना है। सो यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कल फाई जो फाई वन है यहाँ पे, दैट इज वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू दी इसके कारण, स्पीयर के कारण। सो कल फाई ओवर कल आर इज इक्वल टू यू कोस थीटा आना चाहिए। हमने आर कोस थीटा का डेरिवेटिव कर दिया ना। दूसरा, वेलोसिटी एट द स्पीयर इज 0 और
लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दूसरा इट विल टेंड्स टू 0 एज r टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इस तरह का फंक्शन हम एक फाई क्या लेके आए, ठीक है। इस तरह के फंक्शन के लिए जो मैंने आपको कहा था कि बी एन को 0 कर दो आप, वापिस से चलते हैं इक्वेशन नंबर 10 में। ये रहा जो मैंने कहा था कि जब n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो bn को 0 कर दो, b 1 आ गया ना यहाँ पे। बट इसको अब हम लेते हैं इस आर्टिकल के लिए, क्यों? क्योंकि ऐसा फाई बन जाएगा एक्स्ट्रा, जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। आएगा तो दोनों में से ही ना। सो पहले वाला तो हम ले चुके हैं, जस्ट सेकंड। सो हमने फाई 1 ले लिया कि स्टेबल फंक्शन फाई 1 माइनस बी आर की पावर क्या थी, माइनस एन प्लस 1 था ना, एन हमारा 1 आ गया था। b2 को ही हम b2 की जगह जनरल b लिख लेते हैं। सो आर एस टू की पावर माइनस 2 एन कोस थीटा। अब ये बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, ये वाली दोनों, ये और ये। सो क्या हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो क्या आएगा 2b, और आर की जगह क्या पुट करना आपको a। सो ये आपका है u कोस थीटा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। सो इसकी b की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फाई की कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाएगी, फाई इज इक्वल टू, जस्ट ए सेकंड थोड़ा डिलीट लिख रहा है, फाई नॉट प्लस फाई 1। फाई 1 क्या था, फाई नोट क्या था, माइनस यू आर कोस थीटा। फाई 1 आपका ये आ गया, फिर बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। सो ये आ गया हमारा फाई, यानी इसमें जैसे कोस थीटा को हम कॉमन ले ले तो आ गया माइनस यू आर प्लस ए क्यूब ओवर 2r स्क्वायर एंड कोस थीटा आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए के लिए। ओके नेक्स्ट हमारे पास आपके पास फाई की वैल्यू आपको निकालनी है वेलोसिटी कंपोनेंट, यानी कि यू वी डब्ल्यू या कहूँ कि क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू साई। सो ये रिलेशन होता है हमारे पास, ये तो आप सबको पता है, 1/h1 1/h2 है ना, h2 इस केस में भी 1 होता है। सो आर आएगा यहाँ पे, h2 इज आर। सो क्यू आर क्यू थीटा की वैल्यू मिल गई हमें, क्यू थीटा एंड क्यू साई। नेक्स्ट है इसी में निकालना है इक्वेशन 3 में आपको स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट वहां वो होता है जहाँ पे हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो, 0 इक्वल टू 0, ये भी 0 ये भी 0। सो ये तो पहले से ही 0 है। अब ये कॉम्बिनेशन किसके लिए 0 होगा, ये किसके लिए होगा, सो कोस थीटा 0, या तो ये 0 हो या ये 0। सो कोस थीटा हमारा 0 किसके लिए होता है, 0 और पाई के लिए, या हो सकता है आर की वैल्यू क्या हो हमारे पास ए हो, ये देखो यहाँ पे रखा है क्या, हाँ 90, वो तो साइन थीटा होता है ना, कोस थीटा 0 फिर पाई, 90, यस हाँ 90 पे, सॉरी सॉरी गलती हो जाएगी, वो साइन थीटा होता है जो मैं बता रही थी ना, क्योंकि एक साथ दोनों, मान लो ये वाला 0 हम ले लेते हैं, ये वाला ठीक है, कोस थीटा थीटा कुछ भी पढ़ा रहे डजंट मैटर, बट ये इक्वल टू 0 का मतलब है आर की वैल्यू 1, बट यहाँ पे यदि साइन थीटा ले तो किस पे होता है, 0 और पाई पे। तो हमें दो कॉम्बिनेशन मिली है, आर की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, आर की वैल्यू ए, थीटा की वैल्यू क्या 0 और पाई। सो कॉम्बिनेशन हो गया आर इज इक्वल टू ए, थीटा इज 0। नेक्स्ट है इसी में हमने निकालना है कि स्ट्रीम लाइन, तो जो फर्स्ट यूनिट में आपने देखी थी। सो डी h1 dr ओवर क्यू आर, ये क्या था h2 d थीटा, और में जो आपकी वेलोसिटी है वो h2 हमारे पास स्पेरिकल के केस में होता है r, और ये हो गया हमारा h3, ये d साई भी आएगा, d साई ओवर क्यू साई, बट आपके पास क्यू साई क्या है 0, क्यू आर क्यू थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। सो पहले इसको देखते हैं। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी साइज इक्वल टू 0, यानी कि साइज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर इन फर्स्ट टू फैक्टर को लेते हैं, ये जो मैं बता रही हूँ ना अभी, ये पूरा 16 मार्क्स में है, यदि आता है तो पूरा करके ही दिखाना आपको। स्टैग्नेशन पॉइंट अब हम कर रहे हैं स्ट्रीमलाइन, आगे भी है आर्टिकल काफी बड़ा है। सो तो फर्स्ट टू कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी आर आर क्यूब माइनस ए क्यूब, ये है आपकी स्ट्रीमलाइन। नेक्स्ट निकालना हमें प्रेशर, प्रेशर किस में था, बर्नौली इक्वेशन में है ना। So the pressure at any point of the fluid is obtained by Bernoulli equation along the streamline
थ्रू दैट पॉइंट। सो द प्रेशर एट इंफिनिटी हम उसको बोलेंगे कि P इंफिनिटी से डिनोट कर रहे हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्स, बर्नौली इक्वेशन क्या होती है हमारे पास स्टडी स्टेट में, ये आपको याद होनी चाहिए एग्जैक्टली। सो P over rho plus 1/2 minus del square is equal to C1. नाउ एट इंफिनिटी हमारा P क्या है, P इंफिनिटी। सो माइनस डेल ऑफ आई क्या है, U की कैप, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो C1 की वैल्यू निकल गई। तो C1 की वैल्यू हम वापस इसमें पुट कर देते हैं, सो दैट इज P। अगेन डेल फाई अभी भी हमने निकाला था, डेल फाई यानी कि डेरिवेटिव दिस टू आर थीटा एंड साई, या आप ये भी कर सकते हो क्यू आर का स्केयर प्लस क्यू थीटा का स्केयर प्लस क्यू साई का स्केयर, वही होता था ना। तो ये हमारा P आ गया। ये है प्रेशर, बट हमें बताना है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्रिंसिपल, सॉरी प्रेशर। सो ये हमारा P आ गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास विच गिव द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय R इज इक्वल टू A इन इक्वेशन 5। तो हमने ये पुट कर दिया R की जगह A, ये आ गया एक्सप्रेशन। सो मैक्सिमम और मिनिमम हमने निकालना, तो वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के हम इक्वल टू 0 कर देंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 2 पॉइंट आ गए थे हमारे पास, तो वो पुट कर देंगे, मैक्सिमम और मिनिमम हमें प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है। सो और मिनिमम मिलेगा हमें थीटा इज इक्वल टू π/2 पे, जहाँ साइन थीटा की वैल्यू, जहाँ कोस थीटा हमारा क्या है 0। सो P मिनिमम और P मैक्सिमम। नेक्स्ट है इसी में थर्स्ट ऑन द हेमिस्फीयर। थर्स्ट होता है फोर्स, ठीक है। हेमिस्फीयर पे स्फीयर का एक पार्ट कर देते हैं, तो हमें हेमिस्फीयर मिल जाएगा। लेट्स से जो हमने कट किया यहाँ पे, ये जो हिस्सा इसका, इसकी जो विड्थ है ये है डेल थीटा। ओके, ये थीटा एंगल बना रहा था ये वाला, और ये थीटा, यानी कि इस तरह से इसकी थिकनेस देखिए हम, तो ये डेल थीटा है। और इसके केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 to 2 π/2। वैसे पाई होती है 0 से 2 बाई, हेमिस्फीयर के केस में क्या है π/2। सो लेट्स से डेल्टा एस, हमने इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया एट पॉइंट P नोट पर, यहाँ ये कंपोनेंट है P। सो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या रहेगा, कंपोनेंट P cos थीटा, और यहाँ पे जो आएगा दैट इज P sin थीटा। ये ट्रेंडिंग मिल जाएगी ऐसे आपकी। तो हमें पहले ये दिखा देते हैं कि फोर्स है ना, प्रेशर क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हमारे पास है प्रेशर का कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन P cos थीटा, और साथ में आपके पास ds है ओवर हेमिस्फीयर, थीटा की रेंज यानी 0 to π/2। सो ds हमारे पास क्या है, ds यानी कि पहले तो सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है 2πr। सो ये हमारे पास 2π है। r रेडियस, यदि आप ये देखोगे, मान लो ये करो आपके पास ये वाली, ये एंगल थीटा बना रही है, इसके केस में जो रेडियस है वो हो जाएगी हमारी A sin थीटा, ये बना भी रखा है यहाँ पे। साथ में आपके पास जो आपने हेमिस्फीयर कट किया है उसकी भी कुछ ना कुछ वो है, थिकनेस है। तो उस केस में मान लो ये हमारा ये वाला पोर्शन, और यहाँ एंगल हमारा बन रहा है, उसकी चौड़ाई कितनी थी d थीटा, और ये एंगल AL, so L is equal to r थीटा, बट आपका थीटा इस केस में क्या है AD थीटा। सो दैट इज आवर विड्थ AD 2πr इनटू में जो उसकी विड्थ है AD थीटा, ये पुट कर देते हैं सारे ds की जगह, ठीक है। और P अभी भी हमने पीछे वाले आर्टिकल से निकाला था, अभी पीछे प्रीवियस स्टेप में वैल्यू पुट कर दी हमने, इंटीग्रेशन कर देंगे जस्ट 0 to π/2, ये हमारा आ गया थर्स्ट ऑन दी हेमिस्फीयर। ओके, सो ये था हमारा स्फीयर एट रेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट आर्टिकल है मोशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू ए लिक्विड एट रेस्ट एट इंफिनिटी। इस केस में क्या आपका जो स्फीयर है ना वो भी मूव कर रहा है, लास्ट स्टेप में नहीं कर रहा था बट इसमें वो भी मूव कर रहा है। सो अगेन चीजें हम वही लेंगे, सॉलिड स्फीयर लेंगे जिसकी रेडियस होगी a, सेंटर है O विद वेलोसिटी माइनस u के कैप के साथ मूव कर रहा है, जेड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि हमारा यूनिट वेक्टर है। और हमें ये पता है जो फाई हमारा पहले तो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दूसरा माइनस कर्ल फाई ओवर कर्ल r इज इक्वल टू u cos थीटा, एंड जो परटर्बेशन हमारी टेंड्स टू 0 होगी एज r टेंड्स टू इंफिनिटी। और जो हमारे पास जो प्रेजेंट केस है वो एक्सिस सिमेट्री का है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0, पाई। सो ये तो हमारा सेम रहने वाला, तो इसमें जो फाई है हमारा वो ये ऐसा हो जाएगा
माइनस ए आर, यहाँ हम यूनिफॉर्म नहीं ले रहे अब इसको अभी तक, सो बी ओवर आर स्क्वायर। ये वाला जो पहले वाला पोर्शन हमने ये भी इंक्लूड कर लिया, पहले हम पीछे पीछे वाला ले रहे थे। सो बी वन कोस थीटा यानी कि ए आर प्लस बी ओवर आर स्क्वायर कोस थीटा। ये है हमारी कंडीशंस इनिशियल और बाउंड्री, ठीक है। सो पहले डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, या हम ये अप्लाई करें टेंस टू 0 एज आर टेंस टू इन्फिनिटी, इस पे लगाते हैं लास्ट वाली ग्रेडियंट ऑफ फाई टेंस टू 0 एज आर टेंस टू इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी यहाँ पुट करोगे तो ये तो 0 बन गया, बट यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, तो फाई तो इन्फिनिटी तो नहीं जा सकता ना, इसका मतलब जो कांस्टेंट है आपको वो 0 लेना पड़ेगा। ठीक, और दूसरा जो b की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 से, b वो आएगी 1/2 u a क्यूब। वापिस से यहाँ पे पुट कर देते हैं फाई में, ये हमने पुट कर दिया। सो ये आपका फाई आ गया। सिंपली जैसे पिछले वाले आर्टिकल में आपने निकाला था क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू साई, यहाँ से निकालेंगे इसका डेरिवेटिव करके, तो हमें क्यू आर क्यू थीटा क्यू साई मिल जाएंगे। वही आप यदि क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट निकालें तो इनको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाएंगे। इसी में हमने स्ट्रीम लाइन निकालनी है, तो डी आर ओवर में क्यू आर, ओके। सो ये हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से स्ट्रीम लाइन, मतलब सेम चलेगा ये भी। सो यहाँ से क्यू आर क्यू थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारा इक्वेशन आ जाएगी। इसी में निकालना आपको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी अभी आपने सेकंड यूनिट में किया है, ये होता है ρ/2 फाई कल फाई ओवर कल एंड ds। अब आपको जस्ट फाई पता होना चाहिए, फाई आपको पता ही है कहाँ पे, बाउंड्री पे और इस सरफेस s के लिए। सो फाई कल फाई ओवर कल एंड ओवर s, यानी कि माइनस फाई कल फाई ओवर कल r इज इक्वल टू a प्रमाण, क्योंकि n का मतलब है वहां पे बिल्कुल उसकी सरफेस पे, यानी कि सरफेस पे r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू a। सो फाई हमारा ये 1/2 u a कोस थीटा, और कल फाई और कल r आ जाएगा u कोस थीटा। सो ये आ गया, यहाँ पुट कर देते हैं इसको, इक्वेशन 5 में हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी कोस थीटा। अगेन ds चाहिए हमें, सो 2 पाई r a d थीटा, सेम वही ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा, पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन निकालेंगे। सो ये आ जाएगा हमारा, ये जो है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसको जैसे 1/4 तो हमारा यहाँ पे अलग आ गया, यू अलग आ गया, ये जो था ना इसको मान लिया हमने m, ठीक है। सो m1 हमारा ये है, m1 is 4/3 pi a cube, that is the mass of the liquid displaced by the sphere। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी स्पीयर मूविंग विद स्पीड u के साथ, ये काइनेटिक एनर्जी है हमारी इसकी जो फ्लूइड है उसकी। बट कुछ ना कुछ यदि हमारा स्पीयर भी मूव कर रहा है तो उसके कारण भी तो एनर्जी बनेगी ना। सो दैट इज 1/2 mu स्क्वायर, हियर m इज द मास ऑफ द स्पीयर। ये मास वो है स्पीयर जितना लिक्विड को धकेलता है, कितना धकेला उसने वो मास ये है, बट स्पीयर का खुद का जो मास है वो m है यहाँ पे, ये। सो हाफ mu स्क्वायर। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी हमारी, जो लिक्विड ने जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ हमारा स्पीयर के खान, प्लस जो एनर्जी हमारी बनी है स्पीयर के मूव करने से भी। सो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, 1/2 m डैश, यहाँ ये m1 लिख सकते हो आप, m1/2 u स्क्वायर, और इसको बोलते हैं वर्चुअल मास। ये 2 नंबर में आ जाता है कई बार ये वाला कि व्हाट इज वर्चुअल मास। ओके, सो ये था आपका, यदि लिक्विड भी हमारा मूव कर रहा है, सॉरी स्पीयर भी यदि हमारा मूव कर रहा है लिक्विड के अंदर, तो 2 आर्टिकल कर लिया आपने, स्पीयर एट रेस्ट एंड स्पीयर इज मूविंग। ओके, बता देते हैं लोग, एक बार शांति करो, अलग है ये से, ठीक है। बाकी कल करें। हाँ, इसको
आप जो थर्ड यूनिट के जो आर्टिकल करवाएं इसको पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, पर्सनली मान लो कोई ग्रुप में नहीं बोल पा रहा तो मैसेज कर दिया करो कि मैम ये वाला पोर्शन एक बार दोबारा, क्योंकि एक लड़की ने कल कर दिया था ना, जैसे मैम स्ट्रीमलाइन वाला छूट गया था, वो दोबारा करवा दो। तो लगता है कि कोई आपको ऐसा है कि ना समझ में आया तो वो करा देंगे। मैं एक बात था, काइनेटिक एनर्जी बनती है उन चीजों के मूव करने से। हम कह रहे हैं भाई पानी भी चल रहा है और उसके अंदर जो हमने बॉडी इंसर्ट की है ना वो भी चल रही है, तो दो तरह से इमोशन होगा, एक तो लिक्विड का खुद का सो एक तो स्पीयर का जो वो मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी, दूसरा जो स्पीयर यदि लिक्विड में चला गया, पानी में चला गया, वो पानी को धकेल रहा है ना, तो जितना वो पानी को धकेल रहा है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो वो हमारी T1 है यहाँ पे। जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कारण जो एनर्जी बन रही है उसको हमने T1 बोला है यहाँ पे, और जो खुद स्पीयर की है, स्पीयर मूव कर रहा है, उसकी हमने ली है T2। ठीक है मैम अब तू है, जैसे मान ले तू नहर में चलने लग जाए, ठीक है, पानी चल रहा है ना तो एक तो जैसे आप स्विमिंग ही कर रहे हो तो आप खुद मूव कर रहे हो, उसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी एक तो वो, ठीक है, दूसरी वो जो आपने पानी धकेला मोशन में तो वो भी चला है ना, तो वो है हमारी T1 और T2। हाँ भी बोलो, क्या पूछ रहे थे कुछ? मैम फर्स्ट और सेकंड यूनिट में क्वेश्चन कहाँ तक कंप्लीट हो रहा है ये बता दो एक बार। बता दूं क्योंकि एक आधा और आएगा। ठीक है, लास्ट डे 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 मतलब मैं पूरे उसका सिलेबस का एक बार और फिर से बता दूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, वैसे तो मैं साथ के साथ ही बताती हूँ कौन सी चीज इम्पोर्टेंट आप ध्यान से सुनते हो, तो ना सुनोगे तो इसका तो देखो मैं क्या करूँ। मैं साथ के साथ ही बताती हूँ, ये 2 नंबर में आ सकता है, ये 8 नंबर में, या जैसे 16 में, ये इम्पोर्टेंट भी कई बार ये भी बताती हूँ फोकस करके। जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई थी गलती से तो रह गई है तो डाल देना भी, अपनी ड्रॉप कर देना, दोबारा मत करना पर। हम लेफ्ट कर दो। हाँ कर दो होगी आपकी अटेंडेंस की भी।